हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत का 5वां पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है कंटकेनेव कंटकम। इसका अर्थ है कांटे से ही कांटा निकल सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे साथ जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। ये कथा मध्य प्रदेश की एक लोक कथा है जिसे पंचतंत्र की शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। एक बार चंचल नाम का कोई शिकारी था। इसमें व्याध का अर्थ होता है शिकारी। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। अर्थात वो शिकारी पक्षी और मृग आदि जानवरों को पकड़कर उनको बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। आजीविका यानी रोजगार चलाता था। एकदा सह वने जालं विस्तर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वो वन में जाल फैलाकर, विस्तर्य का मतलब होता है फैलाना, है ना, फैलाकर वो अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्। अर्थात अगले दिन प्रातः काल मतलब सुबह के समय जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान्, तो उसने देखा। तदा सह दृष्टवान का मतलब होता है तो उसने देखा। यत् तेन विस्तारिते जालम दुर्भाग्यद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से मतलब गलती से ना, मतलब किसी की गलती से एक व्याघ्र अर्थात एक बाघ उसमें फंस गया। सो अचिंतयत्, उसने सोचा व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। अर्थात ये बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए, अर्थात यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदित्य, अर्थात बाघ ने विनती करते हुए कहा, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण होगा। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। अर्थात यदि तू मुझे आज़ाद कर देगा, मुझे मुक्त कर देगा, तो मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिर् निरसारयत्। फिर उस शिकारी ने उस बाघ को उस जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, अर्थात बाघ थका हुआ था। सो अवदत् भो, इसलिए वो बोला, भो मानव, क्या बोला कि हे मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है। नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। अर्थात नदी से जल लाकर तुम मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याध अवदत्। अर्थात मेरी प्यास शांत हो गई है और, है ना, मतलब कहाँ से लेके आओ, एक तो जल से मेरे नदी में से जल लेकर आओ और मेरी प्यास बुझाओ। फिर क्या बोलता है, फिर से जलम पीत्वा पुनः व्याध अवदत्, मतलब पानी पीकर वापस से बाघ बोलता है उसको, शिकारी को क्या बोलता है कि शांता में विपासा की, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, और अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृत्ये धर्मम आचरितवान तव्यमिथ्या भणितम्। क्या बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ कहा। त्वं मां खादितुम् इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, यहाँ शिकारी को बड़ा दुख हुआ है। मतलब जो पैराग्राफ पढ़ा है हमने उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर शिकारी को बहुत दुख होता है कि एक तो वो उसकी मदद करता है ना, वो उसके लिए धर्म करता है और उल्टे बदले में वो उसको ही खाना चाह रहा है ना। क्या उसके धर्म का आचरण करने से उसे किसी प्रकार का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा?
मतलब इस तरीके से बोल रहा है वो। व्याघ्रः औदत्, परंतु उसके बदले बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्या बोला कि हे मूर्ख, धर्मे दमनम पापे पुण्य भवति एव, कि धर्म करने में धक्का लगता है और पाप करने में पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्थात जो धर्म का आचरण करता है उसके साथ बुरा होता है और जो पाप करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है। प्रच्छा कंपी, क्या बोलता है, किसी से भी पूछ लो। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से जाकर पूछता है। नदी जलम औदत्, और नदी का जल उससे बोलता है, एवमेव भवति जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, क्या बोलती है कि ऐसा ही होता है, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वन्तते, और क्या करते हैं, और मेरे जल में अपशिष्ट पदार्थ फेंककर चले जाते हैं। अतः धर्मे दमनम पापे पुण्यम भवति एव, इस प्रकार मैं तो उनके लिए धर्म करता हूँ किंतु वो मेरा अपमान करके चले जाते हैं। अर्थात धर्म करने वाले का बुरा होता है और पाप करने वाले का पुण्य होता है। चंचलः वृक्षम उद्गम्य अपृच्छत, उसके बाद चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः औदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अर्थात मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, है ना। अस्माकं फलानि खादन्ति, फिर क्या करते हैं, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य असंयम्य सर्वदा कष्टं ददति, और फिर कुठारे, कुठारे का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, है ना, तो कुल्हाड़ी के द्वारा हमारे ऊपर प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रपि छेदनम कुर्वन्ति, हमें कहीं कहीं से काट देते हैं। धर्मे दमनम पापे पुण्यम भवति एव, इस प्रकार हम जो वृक्ष है वो मनुष्यों का कल्याण करते हैं, परंतु वही मनुष्य हमारा बुरा करके चले जाते हैं। इस प्रकार धर्म करने वाले का बुरा होता है और पाप करने वाले का पुण्य होता है। आगे देखते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म, अर्थात समीप ही, समीप मतलब होता है समीप यानी पास में ही, एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे, बद्री गुल्मा नाम याद होता है बेर की झाड़ियाँ, है ना, और लोमशिका मतलब होता है लोमड़ी, तो पीछे ही छुपी हुई थी, एक लोमड़ी छुपी हुई थी पास में ही बेर के पेड़ के पीछे झाड़ियों में, है ना। पृष्ठे नीलिना एतान वार्ता शृणोति स्म, और ये सब बातें वो सुन रही थी। शृणोति यानी होता है सुनना, ठीक है। सा सहसा चंचल मुँह प्रत्यय कथयति, वो अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है कि क्या बात चल रही है। सह औदत्, वो शिकारी कहता है, अह मार्तस्वसः, अरे मौसी, मार्तस्वसः का मतलब होता है मौसी, तो अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, क्या बोलता है कि तुम तो बड़े समय पर आई हो, अच्छे समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है, परंतु ये बाघ अब मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाये निखिलाम कथा निवेद्यत, अर्थात इसके बाद वो शिकारी उस लोमड़ी को सारी कथा बता देता है कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी चंचल को कहती है, बाड़म यानी अच्छी बात है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ, मतलब फिर से उनको जाल फैलाने के लिए बोलती है। पुनः सा व्याघ्रम औदत्, फिर वो बाघ से बोली, क्या बोलती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि, तुम किस प्रकार इस जाल में फंसे थे, मैं वो घटना प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, मतलब अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितं तस्मिन् जाले प्राविशत्, अर्थात बाघ उस वृत्तांत को यानी उस घटना को दर्शाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है।
लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी उस बाघ से बोली, क्या बोलती है कि संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अर्थात अब तुम मुझे बार बार इस जाल के अंदर कूदकर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, मतलब इस अर्थात तुमने बाहर निकलने का प्रयास किस प्रकार किया था, तुम जाल में किस प्रकार कूदे थे, मुझे वो घटना करके दिखाओ। उस बाघ ने वैसा ही किया, मतलब वैसा ही करते जा रहा था। अनानम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्, लगातार कूदने से वो बाघ थक गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः कलान्तः सन् निःसायो भूत्वा तत्र अपतत्, अर्थात जाल में बंधा हुआ वो बाघ थक कर निसहाय होकर गिर पड़ा। प्राण भिक्षामेव च अयाचत, और अब वो अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया वणितम, तूने सत्य ही कहा था। धर्मे दमनम पापे पुण्यम तू भवति एव, क्या कहा था कि धर्म में धक्का, मतलब धर्म करने में बुरा होता है और पाप करने में पुण्य होता है, ये बात तो सच है। अर्थात जब इस शिकारी ने तेरी जान बचाई है ना, तो तूने इसे ही खाना चाहा, इसने धर्म का आचरण किया, परंतु तूने इसके साथ बुरा करना चाहा, और अब जब तेरे साथ बुरा हुआ है तो इस शिकारी की जान बच गई है ना। जाले पुनः तम बद्धम दृष्टवा, अर्थात जाल में बंधे हुए उस बाघ को देखकर सह व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, शिकारी खुश होकर अपने घर लौट गया। तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत का 5वां पाठ, कंटकेनैव कंटकम। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।